गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है सोमवार का, तारीख है आई थिंक 11 दिसंबर। हाँ, क्योंकि बीच में ना 11 दिसंबर है, बीच में 1-2 दिन व्लॉग्स का मेरा गड़बड़ रहा है। एक दिन छोड़ो एक दिन मेरे व्लॉग जो है वो आए थे। थोड़ा सा ऐसा ही कभी कभी होता है कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि व्लॉग के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह सुबह सर्दी की जो है ये सुबह हमारी शुरू हो गई है। और इस टाइम वरुण के थोड़े बहुत एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं ना, तो थोड़ा मेरा फोकस उधर ही रहता है। जिस दिन वीडियो नहीं आता तो आप समझ जाइए कि मैं वरुण की एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कराने में मैं बिज़ी हूँ, तो इसलिए मेरा व्लॉग जो है वो नहीं आया है। तो सुबह सुबह सबसे पहले अपने घर में बासी झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना रूटीन मैंने जो है वो शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ कुकर में मैंने आलू वगैरह चढ़ाने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्या ना कि टाइम बचाना इसी को कहते हैं। क्योंकि एक तरफ जब तक झाड़ू निकलेगा ना तब तक मेरे जो है आलूओं में सीटियाँ वगैरह जो है वो लग जाएंगी। सीटियाँ लगेंगी, मैं वरुण को उठाऊंगी, वरुण के साथ भी मैं पहले भी 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, बाद में भी गर्म पानी पीती हूँ। तो तब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे। जब वरुण उठेगा उस टाइम पे मुझे ये नहीं रहेगा कि भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़े, कि मैं अभी जाऊं फटाफट से, फिर मुझे जो बनाना है बच्चों के लिए उसके लिए मुझे भाग दौड़ करनी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना टाइम बच जाता है। और बहुत बार तो मैं क्या करती हूँ, सुबह अपना जब चाय वगैरह बन रही होती है ना, उस टाइम पे रात के जो बर्तन धुले होते हैं तो सुबह सुबह उसी टाइम जब चाय बन रही होती है तो उसी टाइम लगा देती हूँ। ये काम मैं गर्मी में करती हूँ, लेकिन सर्दी में नहीं करती। सर्दी के कुछ खास काम जो है वो मैं करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ऐसे ही मैं अपने टाइम बचाती हूँ। चाहे कुछ भी बनाना होता है, मान लो आलू के पराठे बन रहे हैं या कुछ और बन रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में टाइम अपना जो है झाड़ू जैसे निकाल रही हूँ तो पीछे से वो चीज़ें, कोई भी चीज़ जैसे मुझे उबालनी है, चाहे वो आलू है या फिर छोले हैं या कोई भी चीज़ है, तो इस तरह मैं उबाल लेती हूँ, मेरा टाइम जो है वो बच जाता है। तो वरुण यहाँ पर रेडी हो रहा है। और एक चीज़ झंझट जो है इस टाइम पे मेरा ख़त्म हो गया है, सुबह सुबह रोड लगाने का। सुबह सुबह ना मैं पानी जो गर्म लगाती थी राड से, तो थोड़ा सा ना किचन में काम करती थी, तो मुझे डर रहता था कि मतलब बच्चा ऐसा ही है, सुबह सुबह नींद में ही चलता है। हिमांक भी क्या है, बहुत बार 6-6:30 बजे अपने आप उठ जाता है। उस टाइम पे जो है वो गर्म पानी लगाने का टाइम होता है। तो मतलब इस चीज़ का डर रहता था। मैं बीच बीच में जाके चेक करती थी कि हिमांक जो है वो उठ ना गया हो, या फिर हिमांक क्या होता है ना, बच्चा जब उठ के चलता है तो नींद में ऐसे ही डामाडोल ऐसे रहता है, मैं कोई कहीं गिर ना जाए, कहीं वही पानी लगा रहता है ना पास में, तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है। तो यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं आलू के पराठे। और इस सीजन में, विंटर के सीजन में सच में बताऊं, अलग अलग तरह के पराठे खाने में, चाहे वो मेथी के पराठे हैं, पालक के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, पालक की पूरी है, मेथी की पूरी है, इन चीज़ों में ना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। और जैसे हरा साग है, पालक का रायता है, गाजर का रायता है, घिया का रायता है, और चाहे मतलब किसी भी तरह की, इस तरह की जो इस टाइम पे सीज़न, क्योंकि सर्दी का सीज़न है, एक ऐसा सीज़न है ना जिसमें बहुत सारी एकदम वेराइटी जो है आपको देखने को मिलती है, खाने को मिलती है भरपूर, जो उनमें पूरा न्यूट्रिशन जो है, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में जब मिलती हैं, वो जो आपकी बॉडी में जो है विटामिन्स की कमी को पूरा करती हैं। बहुत सारे ऐसे जो जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है या फिर आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है खाने को मिलती हैं सर्दी के मौसम में। और मौसमी फ्रूट तो है वो बच्चों को देना ही देना चाहिए। तो दोनों बच्चे चले गए हैं, अपनी तैयारी अब मैं कर रही हूँ। अच्छा, कुछ इस तरह भी मैं अपना टाइम बचा लेती हूँ। इस वक्त मैं जो है पालक को कूट रही हूँ। पालक मैंने उबाल के ठंडी होके मैंने ऑलरेडी रख ली थी। जब भी मेरे पास टाइम होता है, संडे दोपहर के बाद टाइम होता है, और मंडे शाम को टाइम होता है, और ट्यूसडे शाम को टाइम होता है, क्योंकि संडे को सुबह क्लास होती है हिमांक की, मंडे ट्यूसडे छुट्टी होती है शाम। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि इस तरह के काम मैं अपने कर लेती हूँ। बथुआ मुझे चूटना होता है, या पालक काट छाट के उबाल के मुझे रखनी होती है, या फिर जो है मेथी जो है काट छाट के उबाल के मुझे रखनी होती है। तो ये मैं चीज़ें कर लेती हूँ। अब एक जुटी पालक की थी जो मैंने काट छाट के अच्छे से उबाल के पानी निचोड़ के और एक डिब्बे में पैक करके मैंने रख ली थी। अब पालक का रायता बनाना था तो मुझे इंस्टेंट मेरा रायता रेडी हो गया है, मेरा बहुत सारा टाइम बच गया है। नहीं तो क्या होता है ना कि पालक को छाटो, काटो, धो लो,
धोने में बहुत झंझट होता है, ऊपर से ठंडा पानी, और फिर जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और सुबह सुबह सबको, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह की ट्रिक जो आप जो है वो अपना सकते हो। काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और इस तरह का डुंगार वाला रायता जो है आप लगा सकते हो। तो इतना टेस्टी जो है ये रायता लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसके जीरे की जलन की जो खुशबू आती है ना इसमें, इतनी टेस्टी होती है। बस इसका तो मतलब ये कोई ओड़ ही नहीं है, ये कह सकते हैं कोई मतलब टक्कर ही नहीं दे सकता, कोई भी सब्जी नहीं दे सकती, इतना अच्छा जो है वो लगता है। तो अब फ़िलहाल जो है हस्बैंड भी चले गए हैं और मैं अपने किचन के काम में बिज़ी हूँ। घी मुझे बनाना है, तो मलाई मैं जमा के रख दूँगी, और साथ में अपने किचन की क्लीनिंग को मैं निपटाने वाली हूँ, और साथ साथ में अपने झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है, घर के काम होते हैं। अच्छा, विंटर में स्किन के रूटीन के लिए, हेयर के रूटीन के लिए जो है मुझे कमेंट्स आए थे, तो स्किन के रूटीन का मैं सुबह सुबह मैं अपना क्या करती हूँ विंटर में, वो मैं शेयर करूँगी। और एक दो चीज़ें और मैंने मंगवाई हैं स्किन केयर के लिए, वो एक दो चीज़ें मैं यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और हेयर केयर का क्या होता है, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, जितना आप अपना ध्यान रखते हैं ना, उतना ही आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है विंटर में, और उतना ही अपना जो है बालों का भी ध्यान रखना है। जैसे आपने हेयर वॉश किया है तो एक दिन छोड़ के अगले दिन अच्छे से अपने बालों में तेल की मसाज करें। चाहे तेल कोई भी मिल जाए आपको, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं, तेल कोई भी मिल जाए, अच्छी सी मसाज करें और 2 दिन उसको रखें और अगले दिन जो है वो धो लें। अब यहाँ पर होममेड घी मेरा रेडी है। यहाँ पर भी मैंने जो है अपने बहुत सारे पैसे और समय मैंने अपना बचा लिया है। हमारे यहाँ पे ना 1000 रुपये किलो जो है वो घी हो गया है। तो घर का जब घी बनता है ना मलाई से, तो बहुत सारी बचत जो है हम महिलाएं जो है वो कर लेते हैं, और साथ साथ में हमारा पैसे भी बच जाते हैं और घर का अच्छा शुद्ध घी जो है बन के रेडी हो जाता है। और ये देखिए, ये डिब्बा काफ़ी मजबूत वाला डिब्बा था एकदम अच्छे से। तो मैंने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में काट लिया। और क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर डोलती फिरती रहती है, तो इस तरह के डिब्बों में काट के आराम से, क्योंकि एक कॉर्नर में साइड में ये खड़े हो जाएंगे। जैसे बनाना केस थे, ये मैंने इसके अंदर रख दिए। दूसरा ये वाला डिब्बा, ये मैंने जो मंगवाए थे सिलिकॉन के ढक्कन, ये इसके मैंने अंदर जो है वो रख दिए कि इधर उधर डोलते हुए फिरेंगे नहीं, और ये अच्छे से जगह भी बहुत कम लेंगे। इससे हमारी जो है किचन में स्पेस भी काफ़ी सारा बन जाएगा और हमारा किचन भी गंदा नहीं लगेगा, सामान इधर से उधर फैला नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको चौथी पाँचवीं कौन सी चीज़ है अब आप ध्यान दे लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। और 1 दिन पहले मैंने हेयर वॉश किया था, तो धूप में बैठ के आराम से जो है मैंने अपने सिर की तेल की मालिश करी है सिर में। और अपनी बॉडी को धूप दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सच बताऊं, क्योंकि ये जो मौसम जाता है ना, चाहे कहने को 2 महीने हमारी सर्दी रहती है, लेकिन सर्दी का ये मौसम जाता है ना, ये बहुत खतरनाक वाला मौसम होता है। चाहे हल्की ठंडी सर्दी हो, ज़्यादा सर्दी हो, अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो अपने बालों का है, चाहे वो अपने जो है स्किन केयर का है। तो स्किन केयर के लिए मैं ये 5-6 चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये तो एक तो वैसलीन फुल बॉडी पे यूज़ करती हूँ, बार बार हेयर हाथ धोती हूँ तो छोटे वाली वैसलीन जेली यूज़ करती हूँ। एक लिपस्टिक, एक जो है काजल, बिंदी और सिंदूर। डेली बेसिस पे मेरा जो है ये सिंपल सा जो मेरा मेकअप होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्किन केयर के लिए कुछ और भी मंगाया है। तो पार्सल स्किन केयर के लिए मतलब क्या कि बॉडी लोशन टाइप में मैं कुछ और भी देख रही थी, कोई अच्छी सी चीज़ की मिल जाए। तो मैंने ये कुछ मंगाई थी, तो मैं अभी आई थी ये मेरे पास, तो मेरे से रुका नहीं गया, तो मैंने सोचा एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं कैसा क्या क्या कुछ है। 1-2 दिन में ट्राई भी करूँगी इसकी खुशबू कैसी होती है, क्योंकि अलग अलग लोशन में ना अलग अलग तरह की जो है वो खुशबू आती है। तो मैं जो है वो सोचा था एक बार मैं ट्राई करके देखूँ कैसा क्या कुछ है, लगाने के बाद कैसा फील होता है। और मुझे इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी लगी, और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से आप लोगों ने अंदाज़ा भी जो है वो लगा लिया होगा। और अभी जो है एक काम जो है बचा खुचा और बचा हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं। बाहर के कपड़े सूख गए, इनको तय बना लेते हैं। और एक जो है स्लॉट मैंने लगाया हुआ है, तो उसका भी जो है अपना देख लेंगे कि क्योंकि बाहर का तौलिए वगैरह सूख रहे हैं, ये तय वगैरह बनाऊंगी, इनको लगाऊंगी, तब तक जो है वो तौलिए सूख जाएंगे और स्लॉट भी मेरा धुल जाएगा, और बाहर और नए कपड़े जो है वो मैं सुखा दूंगी। इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लगाती हूँ, अपने घर के काम जो है वो फटाफट से मैं कर लेती हूँ।
और अपना टाइम बचा लेती हूँ, अपना घर का काम कर लेती हूँ, अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, अपनी हेयर केयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने आज मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करी, एक ही व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें जो वो शेयर करी हैं और इनको साथ साथ में लगा दूंगी। थोड़ा सा सर्दी में रहता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी व्लॉग का एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।